प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यूपीटीटी प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो निम्नलिखित हैं। ये 2013 में आए हुए प्रश्न हैं पीवाईक्यू के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान की कोई सीमा नहीं है, समुद्री सीमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? एटीपी से, एसटीपी, बॉड या डब्ल्यूपीएल? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बॉड। अगला है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जुकाम। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है मौसम को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, मीथेन। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में? क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1973 में शुरुआत हुई इसकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम उत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम उत्तर रेखा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या पश्चिमी बंगाल में? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1000 पे 940, 1000 पे 916, 1000 पे 920 या 1000 पे 982? क्या सही हो जाएगा इसका? 1000 पे इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, 1000 पे 943 सही हो जाएगा ना इसका। 940 नहीं है, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका 1000 पे 943 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंचुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला है, जीवों के व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। जीवों का व्यवहारिक अध्ययन किस में किया जाता है? इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इथोलॉजी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन का। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहजीवी है। अगला है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योगों में। तथा एलपीजी का उपयोग किस में किया जाता है? खाना बनाने में। अगला है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा?
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पैड गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? ऑप्शन सी से हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। अगला है आपका प्रश्न स्तनधारी जीव है, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चे देता है। अगला है आपका पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNDP, UNESCO या WHO? कौन सही हो जाएगा इसमें से? इसमें ऑप्शन कोई सही दिया नहीं है ना। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है यूटिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदारू से, यूकेलिप्टस से? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेट्रोफा से। अगला है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे? वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद से। और सिल्क किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में या वाराणसी में? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंदौली में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांप है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी के हैं, शेर आपका तृतीय श्रेणी का है। अगला है झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय में। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए।